11th क्लास बेटा आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम। टाइप सी के न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड अपॉन न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर हम 19th न्यूमेरिकल को हम कंसिडर करते हैं, द बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग वेइंग मशीन inside the lift. The lift start to ascend with acceleration of 2.2 meter per second square. What is the reading of the machine? तो मशीन की रीडिंग कितनी होगी? तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वहाँ पर आर्टिकल होगा अपेरेंट वेट विच इज़ बेस्ड अपॉन द न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस में था। अपेरेंट वेट इनसाइड द लिफ्ट हमने पढ़ा हुआ ये आर्टिकल। तो उस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू दी हुई है 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेंट बोला हुआ है तो एक्सेंट का मतलब क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में है, मास 100 किलोग्राम दिया हुआ है। तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं लिफ्ट में तो अपेरेंट वेट चेंज होता है और हमने उसका फार्मूला किया था अपेरेंट वेट इज इक्वल टू मास एक्सेलेरेशन प्लस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। जितनी एक्सेलेरेशन के साथ ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है प्लस उसको करेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। तो दिस इज इक्वल टू 100 2 + 2 + 9.8। इन दोनों को आप प्लस करोगे इट विल बिकम 12। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1200 न्यूटन। आपकी बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो दो फॉर्म्स में लिखा हुआ है, न्यूटन की फॉर्म में भी लिखा हुआ है और केजीएफ की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। सो मैंने दोनों ही कर दिए हैं, इसमें डिफरेंस भी कोई ख़ास नहीं है। कभी भी न्यूटन हो और उसको केजीएफ में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से डिवाइड करते हैं। कभी भी आपके पास केजीएफ में यूनिट हो और उसको न्यूटन बनानी है तो 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9.8 क्या चीज़ है? इट इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आपके पास डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 122.45 kgf। तो ये दो आपके पास आंसर्स हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अगर 21st क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे, द एलिवेटर वेइंग 5000 kgf। आप वेट के यूनिट दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो लिखा हुआ है यहाँ पर द एलिवेटर वेइंग 5000 kgf मूविंग अपवर्ड एंड टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज इक्वल टू 50,000 न्यूटन। तो जो उसकी टेंशन है रस्सियों के बीच में, उसने जिसने लिफ्ट को पकड़ के रखा हुआ है वो डेट इज़ 50,000 न्यूटन। और ये जितनी टेंशन होगी वो किसके बराबर होती है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ विच इज़ इक्वल टू द वेट, डाउनवर्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। या फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं है लिफ्ट के अंदर, तो लिफ्ट खुद ही एक ऑब्जेक्ट है। तो लिफ्ट का जो वेट यहाँ पर है स्प्रिंग टेंशन जो केबल में है उसके इक्वल रहेगा विच इज़ इक्वल टू 50,000 न्यूटन। फाइंड द अपवर्ड एक्सेलेरेशन, हाउ फॉर डज इट राइज इन द टाइम ऑफ 10 सेकेंड स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। तो अब यहाँ पर वेट दिया हुआ है, टेंशन पहले बात करते हैं। टेंशन इज इक्वल टू 50,000 न्यूटन। तो टेंशन जो है वो रिएक्शन के इक्वल होगी। रिएक्शन क्या चीज़ है? अपेरेंट वेट इन द लिफ्ट या ऑफ द लिफ्ट। और दूसरी तरफ आपको वेट दिया हुआ है, वेट इज इक्वल टू 5000 kgf। अब kgf को अगर आप न्यूटन बनाते हो तो 9.8 से मल्टीप्लाई करते हो, और अगर आपने न्यूटन नहीं बनाते हो तो उस टाइम पर kgf में जितना आपका मैग्नीट्यूड होता है 5000 विच इज़ सेम एज अ मास। तो मास कितना होगा? 5000 kg। वेट 5000, क्योंकि मास को अगर आपने वेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हो आप? मास को 9.8 से या जी के साथ मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पर यूनिट्स में वो कन्वर्जन फैक्टर था, तो इसका मास जो है फ़िलहाल डेट इज़ 5000 kg। R इज इक्वल टू एम ए प्लस जी। 50,000 इज इक्वल टू 5000 a प्लस 9.8। तो डिवाइड करोगे a प्लस 9.8 इज इक्वल टू 10। तो a इज इक्वल टू 0.2, क्योंकि 9.8 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो u क्योंकि रेस्ट पे था, 0 था, हाफ एक्सेलेरेशन टाइम 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इसमें आपके पास दो पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, तो हमने दोनों ही कर दिए। आपने एक्सेलेरेशन लिफ्ट की भी निकालनी थी, हो गया।
उसके बाद आपने जो है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो निकालना था, तो वो भी हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है that is based on the principle of conservation of linear momentum। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, a gun weight 10 kg fire a bullet 50 ग्राम with velocity of 500। बुलेट का मास 50 ग्राम है, बुलेट की वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड है। आपने निकालना है रिकॉयल ऑफ द गन, जबकि बुलेट गन का जो वेट है वो 10 kg दिया हुआ है। तो कल हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन के जो ऑफ लीनियर मोमेंटम के कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे। इसमें रिकॉयल ऑफ द गन का फार्मूला हमने पढ़ा था, विच इज़ इक्वल टू माइनस mv/m। तो कैपिटल M की वैल्यू आपके पास 10 किलोग्राम, मास ऑफ द बुलेट इज़ इक्वल टू 50 ग्राम का 0.05 किलोग्राम कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये यहाँ पर वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, सॉल्व किया है, तो आपके पास जो यहाँ पर आंसर आएगा डेट इज़ -2.5 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस क्यों लगाया? माइनस सिर्फ इसीलिए लगाया क्योंकि बुलेट की जो डायरेक्शन है वो गन की डायरेक्शन के अपोजिट रहेगी, गन और बुलेट दोनों की। तो हमने बुलेट की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो गन की डायरेक्शन नेगेटिव में आएगी। अगर हम सिंपल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड इसका है 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, वो ये है कि व्हाट इज़ द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द गन, रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर एंड आफ्टर द फायरिंग। बिफोर फायरिंग दोनों रुके हुए थे, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट और मोमेंटम ऑफ गन दोनों मिला के 0 रहेंगे। और क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितना मोमेंटम शूट से पहले था, फायरिंग से पहले था, उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहेगा। तो बुलेट और गन का दोनों का मोमेंटम का अगर सम कर दिया जाए फायरिंग के बाद में, तो बाद में भी उसका मोमेंटम 0 ही रहेगा। बिफोर फायर और आफ्टर फायर दोनों ही केस में मोमेंटम 0 है। एक नीचे से क्वेश्चन और कंसिडर कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में से 2 bodies of mass 2 kilogram 3 kilogram are connected on a string of negligible mass over a frictionless pulley. Calculate the acceleration of the system and tension in the string। तो ये भी सीधा ही आर्टिकल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सिंपल आपके पास फार्मूला क्या है एक्सेलेरेशन का, हमने किया हुआ है ये आर्टिकल m2 - m1/m2 + m1 × g। एक मास को आप 2 मान लो, एक मास को आप 3 मान लो, तो 3 - 2 3 + 2 9.8। इसको पूरा अगर आप सॉल्व करते हैं इट विल बिकम 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम टेंशन निकालते हैं तो टेंशन का फार्मूला है 2m1m2/m1 + m2 × g। अगेन वैल्यू सारी हमने पुट की है। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.52 न्यूटन। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे, तो आपने इनको ट्राई करना है, घर में अपने प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्पीड अच्छी होगी और आपकी जो है परफॉर्मेंस बेटर होती रहेगी। तो न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मेरे से बात कर लो।